हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डेटा टाइप के बारे में देखा, वेरिएबल्स के बारे में देखा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं शॉर्ट में मैंने देखा था, बताया था, लेकिन आज हम फिर उसको डिटेल में बता रहे हैं। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, वेरिएबल को कैसे अपडेट करते हैं। देखिए, ये तीनों ही टर्म प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लोग अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, अपडेट के बारे में। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में भी जब भी हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग, सो दैट कि आप क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर सकें हो क्या रहा है। ओके, सो देखिए, हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हम बता रहे हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है, किसी भी वेरिएबल का क्या टाइप है, ये बताना ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में। तो देखिए, सबसे पहले बात, हमने आपको पहले भी बताया था कि मेन मेमोरी जो होती है वो हमारी कंटिन्यूअस लोकेशंस का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, 0 से मान के चलिए मैंने चालू किया, इस तरह किसी मैक्सिमम नंबर, मान लीजिए 1024 तक लोकेशंस हैं, यानी 1024 डिफरेंट 1023 अगर मैं कहूँ तो 0 से लेके 1023 तक लोकेशन है। टोटल 1024 लोकेशंस है, यानी हर लोकेशन पे हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। ओके, मान के चलिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कोई। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी बताया था। सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, ठीक है, और वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 एंड इसी तरह हम वेरिएबल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा लगा लगा कर। ठीक है, हम चाहें तो केवल एक ही वेरिएबल v1 डिक्लेयर करें, केवल v2 डिक्लेयर करें, v3 डिक्लेयर करें, कुछ भी है, या चाहे तो हम कॉमा लगा के एक साथ कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही टाइप के। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैंने इंट x, तो मैंने डेटा टाइप क्या दिया? इंटीजर, और वेरिएबल क्या दिया? x। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं डिक्लेयर करना किसी वेरिएबल को। ठीक है, उसका टाइप बताना। तो यहाँ पे x वेरिएबल का नाम है और इसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो जैसे ही ये डिक्लेरेशन होता है, तुरंत मेमोरी में एक लोकेशन इस x के नाम पे बुक हो जाती है। समझ लीजिए जैसे टेबल बुक हो जाती है, किसी रेस्टोरेंट में हम टेबल बुक कराते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल x के नाम पे एक लोकेशन जो है मेमोरी में हमारी फिक्स हो गई। जैसे लोकेशन नंबर 2 जो है वो हमारी मेमोरी में फिक्स हो गई। किसके लिए? x के लिए। अभी यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, केवल ये नाम से टेबल बुक कर दी गई है। ठीक है, सिमिलरली एक से ज़्यादा मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ, फ्लोट y एंड z। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, y और z, और दोनों ही किस टाइप के हैं? फ्लोट टाइप के हैं। ठीक है, तो मान के चलिए y के लिए यहाँ पर लोकेशन मिल गई और z के लिए यहाँ पर मिल गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस में कर रहे हैं तो सीक्वेंस में ही जहाँ भी खाली होगी लोकेशन वहाँ पे एलोकेट हो जाएगी रैंडमली। आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये मशीन खुद ही करती है, कंपाइलर अपने आप इस सारी चीज़ों को देखता है, आपको इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो रैंडमली जहाँ खाली होगा वहाँ वैल्यू दे देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, ये दोनों ही जो है डिक्लेरेशन है। और डिक्लेरेशन में एक खास बात ध्यान देने वाली है, वो हमेशा याद रखिएगा, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आती है। इन लोकेशन पे अभी सब खाली हैं, ये तीनों लोकेशन, बस इनके नाम पे बुकिंग हो गई है कि ये लोकेशन इस नाम की है। नाउ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मीन्स गिविंग वैल्यू टू दी वेरिएबल फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी वेरिएबल को जब पहली बार हम कोई वैल्यू देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए ना, एक्स वाई जेड। अब मैं यहाँ पे इसको पहली बार, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू तो गई नहीं, x इज इक्वल टू मैं 10 दे दूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 दे दिया, तो x लोकेशन पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या स्टोर हो गई? 10। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू गई, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, पहली बार वैल्यू देना। ठीक है, इसी तरीके से y को भी दे सकते हैं 2.3, सो y में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 2.3। z को मैं वैल्यू दे दूँ 3.9, z में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 3.
ठीक है, तो ये जो हुआ ये सब क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। ओके, सिमिलरली एक तो तरीका ये है कि हमने वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर किया और जब चाहे उसको पहली बार हम वैल्यू दे सकते हैं। जब तक हम वैल्यू नहीं देते तब तक वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन, मान के चलिए आपका जेन्युइन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मे बी गार्बेज बट आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा तरीका ये भी है, एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड, डिक्लेयर कहीं किया और वैल्यू कहीं दे दी। दूसरा तरीका ये हो गया कि जब डिक्लेयर करें उसी समय इनिशियलाइज कर दें। तो जैसे मैंने लिखा इंट s इज इक्वल टू 10, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और साथ साथ में उसका इनिशियलाइजेशन भी कर रहा हूँ, उसमें वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ। तो s के नाम पे कोई वैल्यू, कोई लोकेशन, मान लीजिए यहाँ लोकेशन नंबर 10 है, ठीक है, s नाम के वेरिएबल के लिए असाइन हो जाएगी और यहाँ पे हमने 10 दिया है, मान लीजिए 20 दे देते हैं यहाँ पर। सो 20 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो गया s की लोकेशन, तो डिक्लेयर भी हुआ उसी समय इनिशियलाइज भी हो गया। तो दोनों तरीके हैं इनिशियलाइज करने के। तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अपडेट करने का। अपडेट करने मीन्स चेंजिंग द वैल्यू, चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल की एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज, अब एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करने का मतलब जो अभी करंट में वैल्यू है। अब देखिए x में यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है 10, अगर मैं लिख दूँ प्रोग्रामिंग में इसके बाद x इज इक्वल टू x प्लस 3, तो इसका मतलब x की जो भी वैल्यू है क्या थी, 10 थी, उसमें जुड़ेगा क्या 3, रिजल्ट क्या आएगा इसका 13, और ये रिजल्ट किस में चला जाएगा x में। x की वैल्यू एक तरह से अपडेट हो गई। तो x की वैल्यू में पुरानी जो वैल्यू थी ओल्ड वैल्यू 10, उसमें 3 जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगी वैल्यू और फिर वापस किस में स्टोर हो जा रही है x में, तो ये हो गया 13। तो अपडेटेड वैल्यू क्या होगी 13। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्टली y की वैल्यू अभी 2.3 थी ना, डायरेक्ट अपडेट कर दूँ 5.6, तो अभी 2.3 थी अब 5.6 हो गई, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, पुरानी वैल्यू में कुछ जोड़ घटा के या चेंज करके आप अपडेट कर सकते हैं या डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं नई वैल्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल अपडेट में फ़र्क समझ में आ गया होगा, कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझ में आ गया, मेमोरी में उसका क्या रेफरेंस है वो भी क्लियर कट हो गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जगह जगह आपका प्रयोग होगा मेमोरी में, ठीक है, इनिशियलाइजेशन और उसकी सारी बातें। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। अभी हम बहुत डिटेल में, बहुत लंबी जर्नी हमको तय करनी है प्रोग्रामिंग के लिए, और धीमे धीमे आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए हम लोग बहुत फाइनल डिटेल्स पे चीज़ें समझा रहे हैं ताकि आपका कोई भी पार्ट स्किप ना रह जाए, आपको कोई चीज़ समझ में कॉन्सेप्चुअली दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्चुअली समझने में, ठीक है। तो माइट बी पॉसिबल कि वीडियो लेक्चर्स आपके ज़्यादा हों और समझाने में भी हम बहुत इत्मीनान से चलते हैं, तो थोड़ा हो सकता है वीडियो लेक्चर्स लंबे भी हों, बट आपको कंप्लीट कवरेज देंगे इसकी गारंटी है, ठीक है। आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी और क्लियर कट आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। सो सब्सक्राइब द चैनल and stay tuned with our channel for the latest updates. Thank you very much.